नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका आर्यवर्त क्लासेस में। हम यहाँ पढ़ रहे हैं क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम के लिए। आज चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती क्या है, जो मैंने तुम्हें बताया था, एक वीडियो डाल रखी इसमें इसका इंट्रोडक्शन दे रखा था, तो वीडियो को ध्यान से देख लेना। आज जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2012 में और 18 में और उससे आगे भी एनसीईआरटी एक्सरसाइज में भी आया हुआ है, तो ध्यान से देखना। वाई एक्स पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। हमें वाई एक्स पर एक बिंदु ज्ञात करना जो बिंदुओं ए व बी, ये दो बिंदु दे रखे हैं, इनसे समदूरस्थ हो, मतलब इक्विडिस्टेंट हो। मतलब एक ऐसा पॉइंट निकालना हमें वाई एक्सिस पर जो ये जो दो पॉइंट दिए ना इनसे इक्विडिस्टेंट हो। इसका मतलब कैसे देखो, ये दो बिंदु हो गए ए और बी, है ना, इनसे समान दूरी पर, मतलब इनके बीच दोनों की दूरी समान होनी चाहिए। इसको तो यहाँ पे बीच में बना हो, यहाँ भी दूरी सेम है और यहाँ भी दूरी सेम है ना, तो वो डिस्टेंस वो पॉइंट मान लिया मैंने यहाँ पे पी। उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? अब इसी कोऑर्डिनेट तो ये हुए 6 और 5 और इसी कोऑर्डिनेट है -4 और 3, इसके बिंदु हो गए। अब पी कोऑर्डिनेट कैसे बनेगा? देखो वाई एक्स पे वो वाई एक्स के मतलब एक्स की वैल्यू 0 हुई, अब वाई की वैल्यू वाई होगी, है जो भी होगी। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, माना वाई अक्ष पर स्थित बिंदु P के निर्देशांक 0 और y है। क्यों? क्योंकि y अक्ष के लिए x निर्देशांक क्या है? 0 होता है। ठीक, क्योंकि अगर y एक्स पे कहा तो इसका मतलब x की वैल्यू 0 होगी। अगर हमें कहते हैं वो बिंदु x अक्ष पे तो y की वैल्यू 0 होती है। सबसे पहले मैं इन दोनों की दूरी निकाल लूं। अब बिंदु A व P के बीच की दूरी, A के कोऑर्डिनेट क्या है? 6, 5 और P कोऑर्डिनेट है भाई 0 और y। तो मैंने तुम्हें बताया था पहला x1 y1, ये होते हैं x2 y2 के लिए, क्योंकि किसी भी पॉइंट के दो निर्देशांक हो ना x और y, तो पहला x1 दूसरा y1 तीसरा जो x2 फिर y2। अब दूरी सूत्र तुम्हें बताइए, दूरी सूत्र मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला क्या आता है? वो x1 माइनस के x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस के y2 का होल स्क्वायर। ठीक, अब x1 की वैल्यू कितनी? 6 माइनस x2 की वैल्यू 0 रख दी, प्लस y1 की वैल्यू यानी 5 माइनस y2 की वैल्यू यानी y का होल स्क्वायर। ये भी हमने यहाँ पे कर दिया। तो सॉल्व करूँ, 6 में से 0 गए 0, 6 बचेंगे, 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36, प्लस अब 5 में से तो y जाने का नहीं, तो यहाँ पे क्या खुलेगा होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या फॉर्मूला होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। ये तो a का मतलब 5 का स्क्वायर प्लस b का मतलब y का स्क्वायर माइनस के 2 गुना 5 गुना y, a भी हो गया बराबर 36 प्लस के 5 बने 25, ये क्या आ गया वाई स्क्वायर माइनस के 5 दुनी 10y। ठीक, इन्हें जोड़ दो मैं, ये वाई स्क्वायर जुगा दो माइनस के 10y जुगा दो प्लस 36 मतलब हो गया 6 5 11 5 6 61। ये आगे वैल्यू किनकी? इन दोनों के बीच की दूरी। अब इन दोनों के बीच की दूरी निकाल लो। अब P व B के बीच की दूरी, P के कोऑर्डिनेट क्या है? 0 और y, और B के कोऑर्डिनेट है वही -4 और 3। तो ये तो हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2।
दूरी सूत्र तो बताइए, ये रहा, इसमें वैल्यू रख दूंगा x1 0, x2 -4, y1 y और y2 क्या हो गया 3। तो इस फॉर्मूले में वैल्यू रख दूं तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। अंडर रूट में भाई ये x1 माइनस के x2 का होल स्क्वायर और y1 और ये y2 का होल स्क्वायर। अब देखो 0 में माइनस माइनस क्या है, प्लस 4 स्क्वायर क्या होगा 16। अब यहाँ होल स्क्वायर खुलेगा वही a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होगा y a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस के 2 गुना y गुना 3। ये आ गया इसके आंसर। इससे सोल्व करूँ 16 जुआ तो y का स्क्वायर क्या होगा y स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 माइनस के 3 दूनी 6y। अब y स्क्वायर जुआ तो 6y जुआ तो 16 9 कितने हो गए 25। ये निकल गई दूरी इसकी P और B की दूरी ये आ गई। अब प्रश्न अनुसार दोनों दूरियां समान है, ये समदूरस्थ है ना वे, तो दोनों दूरियां क्या हुई समान हुई बराबर हुई है ना। तो जो पहली दूरी आई थी वो आई थी y स्क्वायर माइनस के 10y प्लस के 61। दूसरी दूरी क्या आई y स्क्वायर माइनस के 6y प्लस के 25। अब रूट से तो रूट कट गए, क्या होता है y स्क्वायर माइनस के 10y प्लस 61 बराबर के माइनस 6y y स्क्वायर प्लस 25। ये y स्क्वायर y स्क्वायर कटे, जब ये इधर आएगा माइनस होगा तो मैंने पहले काट दिया। अब ये जो तो सारा इस सारे को ना इस तरफ ले उठा गया, ये माइनस का ये जगह प्लस का, ये माइनस जगह माइनस का बराबर में क्या चाहिए 0। अब इन्हें सोल्व करो 10y में से 6y की y वाले घटेंगे, माइनस प्लस क्या माइनस माइनस के 4y और प्लस 61 में से 25 गए कितने बच गए 5 के 6 यहाँ पे 3 बराबर के 0 माइनस 4y बराबर इधर से लगे माइनस 36 माइनस से माइनस y बराबर क्या आ गया 36। ये 4 इसके बटे में होगा, यहाँ पे काट दी, क्या वैल्यू होगी इसकी 9। अतः अब इस बिंदु के निर्देशांक, तो जो बिंदु के हमारे निर्देशांक चाहिए थे वे क्या थे 0 और y थे, तो इसका मतलब 0 और y का वैल्यू क्या आई 9, 0 और 9 हो गए। ये हमारा आंसर। ठीक, धन्यवाद।